गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। नाउ आई टेक द एक्सरसाइज। हम क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज 8.1 चल रही है बेटा। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 1 to 8. So today we are going to start question 6 to onward. Okay, so I am taking firstly question number 6. Question number 6. What is the question? We have given A and B are two acute angle. Cos A is equals to cos B. Then we need to prove angle A is equals to angle B. It is given in the question. So first of all, let's take a triangle. Take a triangle ABC. Take a triangle ABC in which angle A and angle B are acute and C is 90. So we should take angle C is equals to 90 degree. Here we have A and B are acute angles, right? As it is given in the question, we have cos A is equals to cos B. We have given cos A equals to cos B. अब cos A क्या होता है बेटा? Cos A is equals to base upon hypotenuse. For angle A, the base is AC. So I should write here AC. Hypotenuse AB. Right? Equals to cos B. For the angle B, the base is BC. And hypotenuse is AB, right? Now we are observing denominators are same, so cancel out. What left here? AC is equals to BC. AC equals to BC are the part of a triangle, and if in a triangle two sides are equal, their opposite angles also equal. This you have studied last year. So opposite angle of AC is angle B. Opposite angle of BC is angle A. This is the part which we have to prove. Hence prove. Right बेटा? समझ आ गया? अगर इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है तो हम उसके लिए एक फिगर कंसीडर कर लेते हैं और उसमें हमें दो एंगल A और B एक्यूट एंगल लेने हैं। राइट बेटा? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यस बेटा, वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot theta is equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, another bracket 1 minus cos theta, and the second part is cot square theta. इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन पार्ट ले रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन में मैंने लिखा cot theta is equals to 7/8. राइट? वी हैव गिवन हियर द वैल्यू ऑफ cot theta. cot theta ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है cot theta के लिए? दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल ABC. Here this angle, let us take theta because it is given here angle theta. यहाँ पर एंगल थीटा गिवन है तो ट्रायंगल में कहीं पर एक्यूट प्लेस पर तो होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर थीटा एंगल कंसीडर किया है। अब इस थीटा एंगल बेस्ड मैं यहाँ पर इनको कंसीडर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा था जब ये रेशो दिया हो तो आप इसे के में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात और समझा दूँ, ये रेशो है तो मैं इन्हीं डायमेंशंस को लेकर एक ट्रायंगल बना देता हूँ, तो वो इन्हीं डायमेंशंस को कंसीडर करके हमें रेशो बना के दे देगा। ठीक है, सो नो नीड टू टेक रेशो के आल्सो। राइट बेटा? चलिए कैसे? बेस कितना है? 7.
परपेंडिकुलर कितना बेटा 8. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC. AC square is equals to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Now AC, AB square, AB is 7. इनकी वैल्यू को पुट करते जाइए. It's a 49, it's a 64. On adding we will get 103, 13. AC square is equals to this. Then the value of AC is square root 113. Right? तो ये थर्ड साइड हमारी आ चुकी है. राइट बेटा. आफ्टर दिस अब क्या करेंगे? इसके बाद में हमारा पार्ट फर्स्ट शुरू हो जाता है. पार्ट फर्स्ट में जाइए. उससे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए. सो साइन थीटा, यू नो दैट P upon H. The value of P 8, H root 113. Now cos theta, B upon H. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बिल्कुल एक तरह से रट जाने चाहिए, टंग्स पे होने चाहिए. ठीक है. B is base is 7 and hypotenuse कितना बेटा 113. ठीक है. साइन है cos है, यहाँ पुट कर लेते हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट 1 plus the sine value is 8 upon under root 113. Here 1 minus 8 upon under root 113 over नीचे कितना आएगा 7 upon under root 113. 1 minus 7 upon 113. अब यहां हम एक बात देख रहे हैं, ये हमें एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है. A प्लस बी, A माइनस बी. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं वाली. तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सो आई कैन राइट हियर 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर. ओके. इन डेनोमिनेटर आल्सो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 स्क्वायर. Right beta. After this the value of 1 is 1 and this is 64 and this will be 130. In denominator 1 minus 49 upon 130. ठीक है बेटा. यहाँ डेनोमिनेटर ले लीजिए. अब उसके बाद इस एलसीएम को इसको लेकर न्यूमरेटर को अलग और डेनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. उसके लिए मैं ये लेफ्ट साइड रब कर देता हूँ. यस बेटा. न्यूमरेटर्स का पार्ट जो ये है इसको कैलकुलेट करते हैं. तो 113 एलसीएम 113 माइनस 64. नाउ डेनोमिनेटर पार्ट को भी सॉल्व करेंगे. 113 एंड दिस विल बी 113 माइनस 49. 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया. आफ्टर दिस व्हाट वी गेट, यहाँ पर इसे माइनस किया 49. 113 माइनस दिस 64. So this is our answer of first part. Now the second part. ठीक है बेटा. समझ आ रहा है. सेकेंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा. cot स्क्वायर थीटा. ध्यान देना बेटा, जो यहाँ स्क्वायर लिखा होता है ये इसका मीनिंग इस तरह से होता है. ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा समझने के लिए. राइट बेटा. चलिए आगे. cot थीटा की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट इज 7 upon 8. अदरवाइज वी कैन सी इन ट्रायंगल आल्सो. अब इसका स्क्वायर कर दीजिए. ऊपर 49 और नीचे 64. दिस इज आल्सो द आंसर. ठीक है. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था. सभी को समझ आया? गुड. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है. आप खुद से ट्राई करेंगे. 8 एंड 9. अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 मैं उसको ले लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आई एम गोइंग टू रब इट. आई होप आपको समझ में आ रहा है.
चलिए, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर है, मैं बार बार यही रिपीट करता रहूँगा क्योंकि बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल्ड एट क्यू, तो P यहाँ ले लिया, Q और R यहाँ पर, राइट बेटा। आफ्टर दिस PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and the sum of these two sides is given 25. So I am taking here in triangle PQR angle Q is equals to 90, PQ is equals to 5 centimeter and PR plus QR is equals to 25 centimeter. इन दोनों का सम 25। नाउ यहां से PR की वैल्यू निकाले तो PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR। कैन आई राइट? लेट्स टेक इक्वेशन फर्स्ट। जो हमें रिलेशन यहाँ गिवन था, मैंने इसी में से PR की वैल्यू को PQ की QR की टर्म्स में फाइंड कर लिया, राइट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। वी नो वेल इन ट्रायंगल PQR we can apply Pythagoras theorem. Here PR square is equals to PQ square plus QR square. It's by Pythagoras theorem. Right? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? After this, अब PQ की वैल्यू कितनी? PQ is 5. QR we don't have. QR स्क्वायर, लेफ्ट साइड PR कितना था? PR इतना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 25 माइनस QR होल स्क्वायर, राइट बेटा। अब इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे, A माइनस B होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मतलब 50 QR इज इक्वल्स टू यहाँ पर 25 प्लस QR स्क्वायर, QR से QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा? 625 होता है ये, 25 को इधर ले आए और ये जो 50 QR है इसको राइट में लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 50 QR। व्हाट लेफ्ट हियर? क्या बचा बेटा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 600 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 50 QR। अब QR की वैल्यू कितनी आने वाली है? 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, ये 12 आ गया। वैल्यू ऑफ QR की वैल्यू 12 आ चुकी है, यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं, राइट। आफ्टर दिस अभी ये भी निकालना है फ्रॉम फर्स्ट में यहाँ पर अगर मुझे PR की वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 माइनस QR अभी फाइंड किया है 12, इट विल बी 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, राइट बेटा। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड साइन P, cos P एंड tan P। ये तीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। यही तीन वैल्यू फाइंड करनी है, यस। साइन P, as you know that P upon H, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular in case of angle P, angle P के लिए perpendicular सामने होगा 12 और hypotenuse कितना है बेटा? hypotenuse ये है, ये अभी फाइंड किया मैंने 13, राइट। आफ्टर दिस cos P is the B upon H is equals to, बेस कितना है? बेस है सर 5 सेंटीमीटर, H hypotenuse 13, थर्ड वन tan P ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक करो, tan P इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P के लिए परपेंडिकुलर सामने 12, बेस क्या बेटा? 5। दिस इज द आंसर। सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्या था इस क्वेश्चन में? एक बार फिर बता दूं, एक ट्रायंगल था जिसकी
एक साइड गिवन थी और बाकी दो साइड का सम गिवन था। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट से इन दोनों साइड को इंडिविजुअली अलग अलग फाइंड कर लिया। जब ये फाइंड हो गई हैं तो उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होंगे तो आप आसानी से इन वैल्यूज को ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ पुट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सभी को समझ आ रहा है? चलिए, तो हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक एक टॉपिक को डेली जो मैं वर्क करा रहा हूँ ऐसे ही करते चलिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।